हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने तीनों टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनमें एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हमने जान लिया। ठीक है। इसके बाद अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब सेमी टॉपिक समझिए, नेक्स्ट सेमी टॉपिक मतलब एक्टिव पैसिव में वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस। हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और कुछ स्पेशल चेंजेस जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले जो सबसे मस्त चीज़ है ग्रामर में वो है प्रैक्टिस। ठीक है, वो क्या है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। तो हम पहले जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि जब हम इम्परेटिव सेंटेंस करें, नए और स्पेशल चेंजेस को जाने, रूल्स को जाने, तो हमारे एक मतलब एक तरह से कहें तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए जिसके अकॉर्डिंग हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या जो जो जितना रूल मैंने अब तक एक्टिव पैसिव में बताया, जो भी चीज़ें बताई वो बेसिक है। और वो ऐसा नहीं, ये बेसिक सब पढ़ सकते हैं, एसएससी, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे। बच्चा इंग्लिश पढ़ने पढ़ना शुरू करता है तो अगर उसको सबसे पहले एबीसीडी तो सिखाया जाता है। ठीक है। अब वही एबीसीडी से जुड़ के बहुत सारे अल्फाबेट्स वो सीखता है, सेंटेंस सीखता है, तो बहुत कुछ सीखते हैं। स्टार्टिंग वही इसी तरह बेस पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप अपने आप को जब लेवल अपग्रेड करेंगे तो वो आसान होगा। ठीक है। तो देखिए अभी आप जो हमारा लास्ट क्लास था, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी प्रेजेंट टेंस की। उसमें हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं सीखा क्योंकि उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो है पास्ट टेंस। अब यहाँ पे हम पास्ट टेंस के पास्ट टेंस इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव चेंजिंग जानेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, जो फर्स्ट एक्टिव वॉइस है वो क्या है? ही स्टोल हर पर्स। वह चुराया है उसने। क्या चुराया है? उसका पर्स। अच्छा चलिए एक चीज़ और बता दूं, पहले रिवाइज कर देती हूँ उसको। मैंने आप हमने तो उसमें पढ़ लिया है क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ा है, लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो रूल क्या है? रूल ये है कि हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाई लगता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और कुछ भी अलग से नहीं लगता है। सिर्फ क्या लगता है? वॉज वर्ब। ठीक है, क्या लगता है? वॉज और वर्ब। ठीक है। तो अब सेंटेंस देखते हैं। ही स्टोल हर पर्स। उसने क्या चुराया? उसका पर्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हर पर्स। हर पर्स वॉज, पर्स एक ही है तो क्या होगा? सिंगुलर, तो वॉज लग जाएगा। वॉज। स्टोल का क्या होता है? थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम। समझ में आ गई बात? हर पर्स वॉज स्टोलन बाई हिम। सिंपल। सिर्फ वॉज वर लगा देंगे जब भी हमें दिखे कि ये जो हमें एक्टिव वॉइस मिला है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सीधे हम क्या करेंगे? उसमें वॉज वर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, शी वॉच्ड टीवी। तो वह क्या देखती थी? क्या देखा है उसने? टीवी। तो टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन। वॉच्ड बाई। शी की वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। समझ में आ गई बात? टीवी वॉच वॉच्ड बाई हर। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा कि शी को हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट का जो मेरा प्लेलिस्ट में देखेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट का एक बना हुआ है प्लेलिस्ट में, और उसमें क्या है, प्लेलिस्ट बनी है डायरेक्ट डायरेक्ट की। तो उसमें क्या कहते हैं, आप पर्सन चेंजिंग वाला जो है, वैसे तो मैं कहूँगी सब पढ़िए, सब देखिए, सभी देखिए, अगर किसी ने देखा तो अच्छी बात है। तो उसमें देखिए, तो उसमें बताया गया कि किसी भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, पॉजिटिव फॉर्म क्या है, ये सब उसमें बताया गया। तो उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है? राहुल पेंटेड दिस पिक्चर। राहुल ने क्या पेंट किया है? पिक्चर, दिस पिक्चर, यानी कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट। दिस पिक्चर
was painted by, ठीक है। द पिक्चर हो गया, पिक्चर के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में कुछ लगेगा तो वॉज लगेगा। पेंटेड का थर्ड फॉर्म पेंटेड ही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये बन गया, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन गया राहुल, तो उसके पहले बाई लगा देंगे। समझ आ गई बात, ये क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझिए और इसको करिए। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, इसमें तो हमने इंडिफिनिट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जाने, अब इनके निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं कि अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाए पास्ट इंडिफिनिट में तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, अभी हमने पास्ट इंडिफिनिट में हमने ये जाना कि अगर, हाँ, अगर क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे अगर निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे। आप निगेटिव में जान लीजिए जैसे अफर्मेटिव में चेंज होती है सेम वही होता है, बस यहाँ डिड नॉट का यूज हो जाता है, ठीक है। वहाँ वॉज वर हो रहा है, यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज क्या मतलब वॉज नॉट और वर नॉट का यूज हो जाता है। इस तरह से चेंजिंग होती है। वेट एक मिनट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, चेंजिंग वही रहेगी सारी, जैसे अफर्मेटिव में है वॉज लग जाता है वर लग जाता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज नॉट और वर नॉट, नॉट लग जाएगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं फिर मैं इंट्रोगेटिव की बात हम करेंगे, ठीक है। देखिए पहले द फिशरमैन डिड नॉट कैच द फिशेस, फिशरमैन क्या नहीं पकड़ पाया, फिशेस, द फिशेस, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द फिशेस, ठीक है। अब द फिशेस यानी कई सारी फिशेस हैं तो यानी वर लग जाएगा, वर नॉट, कैच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है कॉट, कॉट बाई। अब सोचेंगे बाई लगा के दिए तुरंत, हमें पता है द फिशरमैन सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आएगा तो बाई लगा दिए, ठीक है। द फिशरमैन, समझ में आ गई बात, क्या होगा द फिशेस वर नॉट कॉट बाय द फिशरमैन। नेक्स्ट क्या है, डिड हिज फादर पे द स्कूल फीस, ठीक है। डिड हिज फादर पे द स्कूल फीस, तो उसके फादर, अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है वही लगेगा, वॉज वर्ब का यूज होगा, सेम वही है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। बस क्या होगा कि हाँ ये क्या है ए टाइप का है तो वॉज वर्ब क्या है, जहां हमारा डिड लगा है वहां पे क्या हो जाएगा वॉज वर्ब लग जाएगा, सब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या चला जाएगा ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, समझे, वर्ब की क्या लग जाएगी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाई लग जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, डिड, अब क्या है डिड हिज फादर पे द स्कूल फीस, उसके फादर ने क्या पे करी है, क्या किसकी पे करने वाली द स्कूल फीस, तो द स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द स्कूल फीस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉज द स्कूल फीस was the school fees, was the school fees, हाँ ये हो गया was the school fees, पे का क्या हो जाएगा पेड, पेड बाई क्या होगा his father, फादर क्या होगा was the school fees paid by his father, हमने पे का क्या कर दिया पेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, बाई लगा दिया, सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया और वॉज लगाया, और द स्कूल, हम द स्कूल फीस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है ए टाइप का, मतलब जिसमें हमारा क्या हो WH वर्ड लगा हो वैसा इंट्रोगेटिव है, तो आइए अब हम उसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट में जब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सेम रूल है, वॉज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई यूज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। बट जो एक चीज है क्या है, WH वर्ड उसके साथ स्टार्टिंग होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। वेयर डिड ही बाय दिस चेयर, ठीक है, तो क्या है मतलब उसने क्या खरीदने की, उसके क्या खरीदने की बात हो रही, चेयर खरीदने की। तो दिस चेयर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो क्वेश्चन वर्ड हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। अब दिस चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस चेयर के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, वेयर वॉज दिस चेयर बॉट बाई, ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। समझ आई बात, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्या होगा, वेयर वॉज दिस चेयर बॉट बाई हिम, ठीक है, समझ आ गए, वेयर वॉज दिस चेयर बॉट बाई हिम। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देंगे, पता है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। कोर्ट ने को किसको पनिश करने की बात की, हिम यानी ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही। ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब क्या है, पनिश है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पनिश्ड, पनिश्ड क्या हो जाएगा, बाई द कोर्ट। ठीक है, वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, वाई वॉज ही पनिश्ड बाई द कोर्ट। सिंपल है, समझ में आ गया। दे वॉज, जब जब कोई हम टेंस सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो जो एक रूल है वही रूल उसके सारे सेंटेंस में, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा और अब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव करें, निगेटिव करें, इंट्रोगेटिव करें, जो भी करेंगे सब में सेम रूल अप्लाई होगा। सेम रूल से मतलब है वॉज वर्ब ही लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सॉरी, ये तो चलिए ये तो कॉमन रूल है, फंडामेंटल रूल है एक्टिव पैसिव का। बट क्या है, वॉज वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं वो सेम है, वो रहेगा पूरे में टेंस में, मतलब किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, या जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं उसमें। समझ में आ गई बात। अब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडिफिनिट पढ़ लिया, पास्ट इंडिफिनिट के बाद हमारा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आइए हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आ जाए, यानी अगर वॉज वर्ब लगा हो और साथ में वर्ब में आईएनजी लगी हो, तो हम क्या चेंजिंग करेंगे, कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यानी वॉज वर्ब लगा है और वर्ब में आईएनजी लगी तो उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे। तो से कुछ अलग नहीं करना है, वॉज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। डिफरेंस क्या आएगा, बीइंग का, BEING बीइंग, क्योंकि देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगा देंगे, वॉज वर्ब लगा देंगे। देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, कहाँ से कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लाएं कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसे वर्ब जिसको हम प्रेजेंट कर दे तो वो आईएनजी को प्रेजेंट करे, कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट करे, किसी काम के लगातार होने को प्रेजेंट करे, तो हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, आइए देखते हैं। द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स, बच्चे क्या उड़ा रहे थे, काइट्स। तो द काइट्स कई पतंगे वर बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होगी, तो वर्ब की सॉरी इसकी फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फ्लोन, फ्लोन बाई द चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात, क्या होगा, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, हम बीइंग के लिए आईएनजी के लिए बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द प्यून वाज नॉट
रिंगिंग द बेल, सेम ऐसे ही बनाया जाएगा, बस जहां नॉट है वहां नॉट लिख देंगे। तो प्यून क्या नहीं बजा रहा था, क्या नहीं बजा रहे थे, बेल, तो द बेल, द बेल, वॉज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉज नॉट बीइंग, रिंग का क्या है, रिंग रैंग रंग, जैसे सिंग सैंग संग होता है वैसे, रंग बाय द प्यून। समझ में आ गई बात, समझ आई बात। द प्यून वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, तो द बेल वॉज नॉट बीइंग रंग बाय द प्यून। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हमने अफर्मेटिव कर लिया, निगेटिव कर लिया, अब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे जब ए टाइप इंट्रोगेटिव आई, यानी अगर कोई पैसिव एक्टिव वॉइस वॉज वर्ड से स्टार्ट हो तो कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई एक्टिव वॉइस ऐसा मिले जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है पास्ट इंडिफिनिट, नहीं सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या चेंजिंग है, इंट्रोगेटिव चेंजिंग है। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए ए टाइप बी टाइप, जैसे ए टाइप यानी जो क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बी टाइप इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, अगर ऐसे इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम कैसे उनको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। वर दे डूइंग दियर होमवर्क, क्या उनके क्या करने की बात की जा रही है, उनके होमवर्क करने की बात की जा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दियर होमवर्क। दियर होमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उनका होमवर्क, यानी सिंगुलर है, होमवर्क मेन है, तो क्या होगा, वॉज दियर वॉज दियर होमवर्क, आईएनजी है, बीइंग लगाना है, बीइंग लगता है, बीइंग, डूइंग हमारी वर्ब है, डू डिड डन, यानी हमारी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, डन बाय, दे है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, वरना पूरा पैसिवाइज गलत हो जाएगा, एक नंबर नहीं मिलेगा। समझे। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मुश्किल ही ऐसा कुछ होता है कह नहीं सकती, उनमें हो सकता है ऑब्जेक्ट में दे दें ना लगाएं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका एकेडमिक है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, और फिर ये जरा सी एक गलती पूरा, ये डिपेंड भी करता है एग्जामिनर पे भी, वैसे मुश्किल ही है, इस तरह के नंबर मिलते नहीं है, वो सेंटेंस ही बना ही नहीं, पैसिव क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो पैसिव नहीं बना, दैट्स इट। तो क्या नंबर देंगे फिर वो आपको। नेक्स्ट क्या है, वाई वर दे राइटिंग द लेटर्स, वे क्या लिखने की बात कर रही, क्या लिख रहे थे, लेटर्स। द लेटर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, वाई, द लेटर्स यानी कई लेटर्स हैं, प्लूरल है, वर लगेगा, वाई वर द लेटर्स, ठीक है, वाई वर द लेटर्स, आईएनजी, बीइंग लग जाएगा, बीइंग रिटन बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम। समझ में आ गई बात, क्या होगा, वाई वर द लेटर्स बीइंग रिटन बाय देम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और एकदम अच्छे से समझिए कि कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक ये चीज होती है, वॉज वर्ब लगता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पूरे फंडामेंटल रूल है एक्टिव पैसिव का सब वो ऐसा ही होना है, बाई लगना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना है, बस एक जो हमारी चीज जुड़ जाती है वो है बी, जो हमें ये इसलिए जरूरी है कि आईएनजी लगेगा तभी उसकी कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म है वही तभी तो क्लियर होगी, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस रह कैसे जाएगा, फिर वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो फिर वो हो जाएगा वही इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, वो गलत हो जाएगा, तो बीइंग इसीलिए लगा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखते हैं उसकी चेंजिंग कैसे होगी, कैसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज, देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेट,
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने इंडिफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रैक्टिस किया, और अब हम उसी में आगे प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की चेंजिंग में आप देखिए, हैड तो वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो हमें कुछ अलग यूज करना पड़ेगा। और जब कुछ अलग यूज करना पड़ेगा तो वो अलग क्या है, वो अलग है बीन। वो अलग क्या है, बीन, BEEN, बीन, जिससे क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट की चेंजिंग होगी। तो सारी सेम चेंजिंग है, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो एक चीज हमारी जुड़ जाएगी वो है बीन, BEEN, बीन। ठीक है, आइए बनाते हैं। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। पोस्टमैन ने क्या डिलीवर्ड किया है, लेटर्स, द लेटर्स। The letters had been डिलीवर्ड कर, थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती ही है, डिलीवर्ड। हाँ, कहते हैं बाई द, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पोस्ट में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यही है ना। समझ में आ गई बात, क्या होगा, द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन हैड नॉट डन दियर वर्क। तो बच्चों ने क्या नहीं किया था अपना काम, तो दियर वर्क हो जाएगा, दियर वर्क। अब यही है कि बीन कहाँ लगाया जाएगा, हैड बीन नॉट नहीं होगा ना, ये होगा कि देयर वर्क नॉट हैड बीन होगा, क्या होगा, हैड नॉट बीन। डन थर्ड फॉर्म लगी ही है डू की, हमें थर्ड फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, यही डन बाई, क्या होगा, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, समझ आ गई बात, द चिल्ड्रन हैड नॉट डन दियर वर्क, यानी दियर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय द चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे इंट्रोगेटिव, और वो भी दोनों टाइप, ए टाइप बी टाइप के। अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है, यानी अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव आ जाए, तो उसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अब हम ये देखेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, पास्ट टेंस में जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हैड ही टॉट द स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है, हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमने देख लिया था कि हैड लगेगा, बीन लगेगा। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बनाएंगे कि ए टाइप वाला इंट्रोगेटिव है जैसे, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, बी टाइप। ए टाइप यानी जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यानी हैड से स्टार्ट हो। हैड ही टॉट द स्टूडेंट्स, तो उसने किसे सिखाया, द स्टूडेंट। तो हैड तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट में, ऐसा तो अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं कि हैड लगेगा, क्या लगेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड द स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, बीन, याद रखिए पास्ट परफेक्ट में क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा बीन लग रहा है, तो हम यहाँ बीन लगा दें, बीन, बीन टॉट, थर्ड फॉर्म है ये हमारे पास, टॉट बाय हिम। समझ में आ गई बात, तो हैड द स्टूडेंट्स बीन टॉट बाय हिम। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ। सीधा नहीं लिखा था, सीधा तो लिख दूं, क्योंकि जैसा विजुअल होता है तो कोशिश यही रहती है, लेकिन बोर्ड का वही है कि लिखने में फ्लो में चला जाता है, टॉट बाय हिम। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पहले WH वर्ड लगाए, WH वर्ड लगाए तो उसके अकॉर्डिंग WH वर्ड जब भी लगेगा तो आप सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। हाउ, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, चाहे जो ऑब्जेक्ट हो। हैड, यू किस क्या सॉल्व किया है इसने, किसके सॉल्व करने में प्रॉब्लम। बी, हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाई, क्या हुआ, यू को, यू का क्या हो जाएगा, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। ठीक है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, समझ आई बात। और क्या हो जाएगा, हाउ हैड द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट आ गया, बीन इसमें लगता है, बीन लग गया, सॉल्व थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगा ही दी, वो सेकंड थर्ड दोनों वही फॉर्म, बाई लगा दिया, यू कर दिया, दैट्स इट। समझ आ गया बात। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप जाएं और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखें, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट सेपरेट है, और उसमें आप देखेंगे कि उस लिस्ट में आपको हर टेंस को, इवन प्रेजेंट टेंस में भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सब कुछ जो है सब सेपरेट पढ़ा है, चाहे 10 मिनट का ही वीडियो बनाया है, चाहे 8 मिनट का ही बनाया है। ये मैंने नहीं सोचा कि मतलब कि इतना छोटा वीडियो बने, मतलब ये है कि एक टॉपिक पढ़ाऊंगी और वहीं पे एक पे स्टिक रहूंगी ताकि एक क्लियर हो जाए। तो आप वहाँ जाइए, उसको पढ़ लीजिए, जितने भी प्रेजेंट वाले हैं सब पढ़ लीजिए और उनको करके और फिर आके प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आता है पहले तो प्रैक्टिस करिए, नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे मैं तो लिखा रहता है, मुझे तो बता बता के बना करना है, पैसिव एक्टिव पैसिव ये सब, लेकिन आप तो देख रहे हैं बोर्ड पे, आप तुरंत नोट कर लीजिए और अपना बनाइए, और फिर बाद में जैसे ही मैं बना दूँ अपना मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक पे हैं। ठीक है, तभी तो लेवल और बढ़ाया जा सकता है। समझ आ रही बात। तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि हमने पास्ट में इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ा, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। यानी कि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन सब में क्या, और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसको हम यही स्टॉप करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और हाँ, शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताएं ताकि वो भी सीखें, क्योंकि ये सब ग्रामर के वो पोर्शन है जो 5th क्लास से बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनको बताइए लोगों को, लोग भी सीखें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।